हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अभिलाषा और आप सभी लोगों का इस छोटे से चैनल पे स्वागत है। तो एक बार काफ़ी समझदार व्यक्ति होते हैं, वो एक स्टूडेंट को 5-7 दिन से नोटिस कर रहे थे उसका बिहेवियर। फिर वो एक दिन उस स्टूडेंट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम फलाने एग्ज़ाम की तैयारी कितने साल से कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि मैं इस एग्ज़ाम की 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप कुछ ऐसा उपाय मुझे बताएं कि जिससे मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। अब चूँकि उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बिहेव जो नोटिस कर रखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से बातें करता है और इन चीज़ों में अपना जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रहा था। तो वो बोलता है कि तुम कल किससे बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट बोलता है कि कल मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने 1-2 घंटे उससे बात की। तब वो व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने का, अपने इस साल को बचाने का। तो बोलता है कि अगर तुम मिनट्स बचाओगे ना तब तुम्हारे घंटे बचेंगे, जब तुम घंटे बचाओगे तब तुम्हारा दिन बचेगा, जब तुम दिन बचाओगे तब तुम्हारे महीने बचेंगे, और जब तुम महीने बचाओगे तब जाकर तुम्हारे साल बचेंगे। तो अगर तुम साल बचाना चाहते हो तो तुम्हें अभी से मिनटों की इज्जत करनी शुरू करनी होगी। जब भी आपको लगे कि आप फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, तो हर एक को ये फॉर्मूला याद करना चाहिए कि मिनटों की क्या अहमियत है। अब जब हम कभी बाहर जाते हैं, मान लीजिए दोस्तों के ग्रुप में बैठते हैं या फिर ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, तब चाहे भले ही हम चाहें या ना चाहें, हम दूसरों से चाहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे कितना आगे निकल गए। और आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि पड़ोसी से जलता है, दूसरे की सक्सेस देख कर के ज़्यादा जलने लग जाते हैं। खुद के दुख में इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख में दुखी हो जाते हैं। तो जब इस तरीके का माइंडसेट आज हो चुका है तो फिर एक स्टूडेंट का दिमाग शांत कैसे रहेगा। जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो उसके दिमाग में यही चीज़ें आएंगी कि वो फलाना स्टूडेंट मुझसे आगे कैसे निकल गया। सिर्फ ज़्यादा लोगों के बीच बैठने से शायद एक स्टूडेंट को बचना चाहिए, ताकि वो जो अपनी एनर्जी है वो पढ़ाई के ऊपर लगा सके। कभी कभार जब किसी चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दिखावा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि लोगों को दिखाते हैं, हम दूसरों को अपनी ऐसी छवि दिखाते हैं कि जो कि हम एक्चुअल में है ही नहीं, और इन चीज़ों में हम अपना 90% टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो अगर ये वाली एनर्जी हम सेव करके रखेंगे तो शायद हमारे गोल को अचीव करने में ये हमारी ज़्यादा मदद करेगी। इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 वक्त का खाना हर कोई खाता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सक्सेस एकदम अनलिमिटेड होती है और कुछ लोगों को ज़िंदगी में बार बार फेलियर ही मिलती है। तो इसके भी कुछ रीज़न होंगे। लोग दिशाहीन हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि लाइफ में आगे करना क्या है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने या तो पास्ट की चीज़ों में खोए रहते हैं या फिर फ्यूचर में आने वाली ऐसी काल्पनिक चीज़ें हैं वो सोचते रहते हैं, जो कि हकीकत में कभी होने वाली भी नहीं है। इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, सब चीज़ों से उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। अपनी एनर्जी को सेव करना एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें 10 जने हैं। आपके पैर के ऊपर किसी ने 10 किलो का एक बैग भी बांध दिया है और आपको उस बैग को भी खींच करके लेके जाना है, तो आप वो रेस कैसे जीत पाएंगे। उस रेस को आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस बैग को खींचने में ही निकल जाएगी। एनर्जी है वो इन्हीं सारी चीज़ों में चली जाती है और फिर पढ़ने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है। कई बार जब अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बैठते हैं कुछ स्टूडेंट, मान लीजिए किसी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज हो गया, ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है औरों से, तो एक फेक जो ईगो है वो अंदर आ जाता है कि जब दूसरे लोगों को थोड़ा कम ज्ञान होता है तो क्या सोचते हैं कि चलिए इन्हें भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। तो एक छोटा कप है, उसके अंदर पानी की कुछ बूंदें आ गई हैं। अब वो कप ये सोचने लगता है कि मैं जो मेरे अंदर पानी की बूंदें हैं ना, चलो मैं दूसरों को भी दान कर देता हूँ। बाकी कपों को वो अपने आसपास बुला लेता है और थोड़े बहुत छींटे उनके अंदर डाल देता है, सब में थोड़ा थोड़ा दान कर देता है। और जब वो कप भर जाता है तब देखता है कि वो खुद बिल्कुल से सूख चुका, उसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, वो एकदम से खाली है। तो इस चीज़ का दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो उस कप को फॉलो करना चाहिए। उस कप को करना ये चाहिए कि पहले उसे खुद को भरना है, खुद को एकदम लबालब करना है, और जब वो पूरा भर जाएगा तब वो ओवरफ्लो होगा और अपने आप ही जो उसके अंदर पानी है वो दूसरे कपों तक पहुंच जाएगा। उसे दूसरों को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही उसका जो ज्ञान है, उसका जो टैलेंट है वो दूसरे लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो आपको भी इसी तरह कप बनना है कि आपको दिखावा करने की या फिर अपने अंदर जो ज्ञान है वो लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों को अपने आप से पता चल जाएगा कि आपके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है। तो उस चीज़ के लिए पहले खुद को सच में टैलेंटेड बनाना पड़ेगा, खुद को इतना ज़्यादा ज्ञान हासिल करना पड़ेगा ताकि आपका ज्ञान है वो ओवरफ्लो कर जाए और अपने आप दूसरे लोगों तक पहुँचे। इसमें मैं एक बात
बात और ऐड करना चाहूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों को तभी जला सकती है जब वो खुद जल रही हो। तो पहले आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि आप वो नॉलेज दूसरों को दे सकें। गांव में हमने लट्टू देखे होंगे, लट्टू जो घूमने वाले होते हैं, तो उसकी एक ख़ास बात होती है कि जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होता है तब सामने वाले को देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक जगह पे रुका हुआ है। एक स्टूडेंट को भी ये चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। जब वो किसी काम में लगा हुआ हो, अपने गोल के लिए लगा हुआ है, तब सामने वाले को देखने पर ये लगे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो ज़िंदगी में बस एक जगह पर रुका हुआ है। आपको मालूम हो कि आप अपनी फुल स्पीड से काम कर रही हैं, तो तभी कहा जाता है मेहनत कितनी खामोशी से करनी चाहिए कि सक्सेस शोर मचा दे। बीज को जब बोया जाता है ना, जब उस बीज से पेड़ बनता है, तब वो कोई आवाज़ नहीं करता, एकदम खामोशी रहती है, शांति रहती है। यानी कि अगर आपके दिमाग में शांति है तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे जब एक बड़ा विशाल पेड़ गिरता है, टूटता है, तब वो कितनी ज़्यादा आवाज़ करता है। यानी कि जब उसका विनाश हुआ तब चारों तरफ शोरगुल मच जाता है। तो अगर आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा ही शोरगुल है, ज़्यादा शोर शराबा है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विकास है वो केवल शांत वातावरण में ही हो सकता है। तो एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग और उसका एनवायरनमेंट शांत तरीके का होना चाहिए, तभी जा कर के उसका डेवलपमेंट होगा, तभी जा कर के उसे सक्सेस मिलेगी। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि हम सबकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं या तो नहीं होने वाले, क्योंकि एक स्टूडेंट का बिहेव ही बताता है कि उसकी कितने % चांसेस हैं कि वो अपने कैरियर में आगे जाएगा। ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।